राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश है आज के अहम खबरों की सुर्खियां, जरूरी हेडलाइंस। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने रोड सेफ्टी मुहिम के तहत अंजाम दिए कई सारे बेहतरीन काम। सुबह सवेरे ओपेक हॉस्पिटल बस शेल्टर के बिल्कुल करीब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमले ने इलीगल कंस्ट्रक्शन को जेसीबी के जरिए से तोड़ दिया। रात के वक्त 3 गायों के थनों को काटने वाला शराब के नशे में धुत बेरहम शख्स आया पुलिस की गिरफ्त में। गुलबर्गा जिला यड्रामी तालुका में वाक़े बिलाल हिस्सा गांव के किसान के घर में लगी खतरनाक आग, जिसमें उसके घर के साथ साथ 10 लाख रुपये मालियत की कपास और तूर दाल जलकर हो गई खाक। गुलबर्गा जिला बीदर शहर में वाक़े शिवाजी सर्कल के एसबीआई बैंक एटीएम में पैसा डालने के लिए पहुंचे बैंक कर्मचारियों पर 2 नकाबपोश लुटेरों ने लाल मिर्ची फेंकते हुए फायरिंग की और हुए फरार। फिर इस पूरी खेल को उन्होंने आगे भी खेला, जिसका होगा आज खुलासा। पेश करते हैं आज की खास और खुसूसी खबरें तफसील के साथ। जैसे कि राब्ता न्यूज़ के नाजरीन को 2 दिन पहले बताया गया था कि गुलबर्गा शहर में वाक़ई यूनिवर्सिटी कैंपस में बहुत जल्द आर्मी प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग स्कूल कायम किया जा रहा है। लिहाजा उसी पस मंज़र में बता दिया जो है कि गुलबर्गा डीसी फौजिया तरन्नुम ने गुलबर्गा यूनिवर्सिटी कैंपस का फिर से दौरा किया। नाजरीन, हाल ही में गुलबर्गा यूनिवर्सिटी कैंपस में पसमानदा तबकात बहबूद महकमे के हॉस्टलरी में खोले गए आर्मी प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग स्कूल का गुलबर्गा डीसी फौजिया तरन्नुम ने दौरा किया। साथ ही ज़ेर इल्तिवा बुनियादी ढांचे के काम को मुकम्मल करने की उन्होंने मुतल्लिका हकाम को हिदायत दी। साथ ही ये भी बताया गया कि इस तरह की तरबियत से उन नौजवानों को मदद मिलेगी जो कि हिंदुस्तानी फ़ौज में मुंतखब होना चाहते हैं, जो हिंदुस्तानी फ़ौज में भर्ती होना चाहते हैं। नाजरीन, जैसे कि अच्छे से जानती है कि गुलबर्गा शहर में पिछले 4 दिनों से पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ के ट्रैफिक को और रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के तहत बड़े ही बेहतरीन रोड सेफ्टी मुहिम चलाई जा रही है। लिहाजा इसी बेहतरीन मुहिम के चलते गुलबर्गा ट्रैफिक सब डिपार्टमेंट के अफसरान अपनी ड्यूटीज़ और कामों को बखूबी से अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुलबर्गा ट्रैफिक पुलिस यहाँ के रोड रास्तों, खास करके हाईवे रोड्स पर तेज रफ्तारी से चलती हुई गाड़ियों को पकड़ने के लिए कैमरे का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रही है। जी हाँ, गुलबर्गा शहर के ट्रैफिक सब डिपार्टमेंट के अफसरान ने हाईवे रोड पर कैमरेस को लगाकर तेज रफ्तार गाड़ियों की जांच पड़ताल की और फुल स्पीड से चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई अंजाम दी। साथ ही गुलबर्गा सिटी पुलिस कमिश्नरेट के तहत पुलिस अफसरान ने मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस के तलबा व तालिबात को साइबर क्राइम्स, पॉक्सो क्राइम, ट्रैफिक कवानीन, मोबाइल चोरी, मुख्तलिफ कवानीन और इमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल की जाने वाली हेल्पलाइन नंबर 112 के बारे में आगाह किया। साथ ही नाजरीन को ये भी बता दिया जाए कि रोड सेफ्टी मुहिम के चलते गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर SD शरणप्पा IPS ने रात के वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्कल का दौरा किया और यहां पर ट्रैफिक की जांच पड़ताल की। साथ ही उन्होंने ओहदेदारों को कहा कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी न करने वालों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करे। नाज़रीन, गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से हाल ही में अनाउंस की गई खबर को आप तक पहुंचाया जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से ड्रग फ्री कर्नाटका ऑपरेशन को शुरू किया गया है, जिसमें अवाम भी अपना अहम किरदार निभा सकती है। यहाँ पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर डायल करके आम आवाम ड्रग के मुतालिक कोई भी अहम जानकारी को पुलिस तक पहुँचा सकती है और ये भी बताया गया कि कॉल करने वाले इत्तला पहुँचाने वालों की आइडेंटिटी, मालूमात, पता वगैरह कॉन्फिडेंशियल राज के तौर पर छुपाया जाएगा। लिहाजा आवाम से गुजारिश की जाती है कि वो ड्रग फ्री कर्नाटका डाउनलोड करें और अपने स्टेट को मंशियात, ड्रग जैसे गलत नशे से पाक करने में अपना ताउन करें। साथ ही नाजरीन को ये भी बता दें कि गुलबर्गा जिला शाहबाद टाउन में भी कवानीन बेदारी मुहिम को बड़े ही अच्छे अंदाज से चलाया जा रहा है, जिसके तहत शाहबाद पुलिस स्टेशन में मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा व तालिबात के लिए आज ओपन हाउस प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया। जी हाँ, शाहबाद पुलिस स्टेशन के पुलिस अमले ने अपने पुलिस स्टेशन में ओपन हाउस प्रोग्राम को मुनक्किद किया और बच्चों को ट्रैफिक कवानीन, जराइम की रोकथाम और थाने की ड्यूटी से वाकिफियत करवाई।
गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट पुलिस के इन्हीं तमाम अच्छे कामों को देखते हुए हम उनकी दिल से सताइश और तारीफ करते हैं और चाहते हैं कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऐसे ही अच्छे तरीके से अपने ज़िला, शहर, गांव, तालुका में काम करें ताकि अपना शहर कवानीन पर चले और हर तरह के क्राइम्स, जराइम से पाक साफ हो जाए। शहर गुलबर्गा में शिमोगा कांग्रेस एमएलसी मोहतरमा बिल्किस बानो की आमद हो गई है और गुलबर्गा शहर पहुंचते ही बिल्किस बानो ने शेख दक्कन शेख सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी दी और शेख रोज़ा में वाक़े प्यारी दरगाह की जियारत करते हुए वहां पर उन्होंने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हाँ, शहर गुलबर्गा में शिमोगा कांग्रेस एमएलसी मोहतरमा बिल्किस बानो की आमद हो चुकी है और इस मौके पर उनके साथ गुलबर्गा शहर के कई सारी नामचीन हस्तियों को उनके साथ देखा गया, जैसे कि एडवोकेट वहाज बाबा। उनके साथ ही कॉरपोरेटर्स ने बिल्किस बानो का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उनकी शॉलपोशी गुलपोशी की। साथ ही यहाँ कई सारे मसले मसाइल पर सभी ने मिलकर गौर व फिक्र किया। गुलबर्गा जिला की यड्रामी तालुका में वाक़ई बिलाल हिस्सा गांव में एक बड़ा ही दिल दहलाने वाला खतरनाक हादसा पेश आया। जी हां, यड्रामी तालुका में कायम बिलाल हिस्सा गांव में एक किसान का घर बुरी तरह से जल गया। बताया गया कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और ये आग ने देखते ही देखते पूरे घर को यूं अपनी चपेट में लिया कि इस घर में रखे 10 लाख की तुअर दाल और कपास जलकर खाक हो गई और किसान को भारी नुकसान पहुंचा। जी हां, बड़े ही अफसोस के साथ ये बताया जाता है कि किसान इरन्ना भजंत्री के घर में अचानक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई और घर में स्टोर किया हुआ कपास और तुअर दाल, जिसकी कुल कीमत 10 लाख रुपये बताई गई, जलकर खाक में तब्दील हो गया। जिसके बाद किसान इरन्ना भजंत्री बेहद परेशान हुआ क्योंकि उसकी कई महीनों की मेहनत मिनटों में जलकर ऐसे बर्बाद हो गई कि जिसको शायद ही लफ्जों में बयान किया जा सके। किसान के घर को आग की खतरनाक लपटों में अपने चपेट में इस तरह लिया कि घर भी पूरी तरह से जल गया। मौके पर फायर ब्रिगेड अमला वहां पर पहुंचा और आग को बुझाया गया, लेकिन घर पूरी तरह से जल चुका था और वहां पर मिट्टी का ढेर और राख पड़ी हुई दिखाई दी। यड्रामी पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम भी मुकाम पर पहुंची और इस केस को दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। बेचारा किसान पलक झपकते हुए उसकी मेहनत तो राख में तब्दील हो गई, साथ ही उसके सर पर मौजूद छत भी उससे छिन गई। ऐसे हालात में सरकार को चाहिए कि वो इस किसान को होने वाले नुकसान की भरपाई करते हुए उसके घर वालों के लिए एक छत घर भी फराहम करे। नाजरीन को ये खबर गुलबर्गा शहर से 107 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े रायचूर शहर से पहुंचाई जाती है। रायचूर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ ने हाल ही में इलीगल तरीके से सरकार की जगह पर बनाए गए तामीरात को जेसीबी क्रेन लाकर तोड़ दिया। जी हां, ओपेक हॉस्पिटल बस शेल्टर के बिल्कुल करीब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर कायम की गई इलीगल कंस्ट्रक्शंस, इलीगल तामीरात को रायचूर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ टीम ने आज सुबह सवेरे जेसीबी क्रेन की मदद से तोड़ दिया। ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ने के बाद रायचूर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अमला आगे की कार्रवाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। नाजरीन को अब एक बड़े ही गलत और अलग काम की खबर बताई और सुनाई जाती है, जो कि 12 जनवरी 2025 5 दिन पहले बेंगलोर शहर में पेश आई। बता दिया जाए कि बेंगलोर शहर के चामराजपेट में एक बड़ा ही अनोखा और गलत काम अंजाम दिया गया, जिसको सुनकर सभी के दिल को जरूर तकलीफ पहुंचेगी और साथ ही आंखें नम भी हो जाएंगी। 12 जनवरी 2025 को बेंगलोर शहर के चामराजपेट में एक बड़ा ही तकलीफदेह हादसा पेश आया। रात के वक्त एक शराबी शख्स ने शराब के नशे में धुत 3 गायों के थनों को काट दिया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 5 दिन पहले एक हैवान नुमा शख्स ने घर के बाहर तबेले में मौजूद किसान की बेजुबान 3 गायों के थनों को काट दिया। ये हादसे की खबर मिलने पर मानो दिमाग सन्न पड़ जाता है। ये समझ नहीं आता कि किसी भी इंसान की बेजुबान गायों से आखिर क्या दुश्मनी हो सकती है कि उनके थनों को काटकर उन्हें यूं तकलीफ पहुंचाई गई। इस हादसे के बाद तीनों गायें दर्द से करहाने लगी। उनके शोर पुकार से वहां पर मुकामी लोग गायों के पास पहुंच गए और थनों को काटने के बारे में पता चलते ही फौरी तीनों गायों को हॉस्पिटल ले जाया गया।
मुकामी लोगों ने कहा कि वो पूरी तरह से हैरान और सकते में हैं कि कोई इंसान बेजुबान गायों को क्यों इस तरह से तकलीफ पहुंचा सकता है। लिहाजा पिछले 5 दिनों से बैंगलोर शहर में इस हादसे की कड़े अंदाज में मुखालिफत करते हुए प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और 3 दिन पहले अपने गुलबर्गा शहर में भी बीजेपी लीडर्स ने इस बात को उठाकर प्रोटेस्ट किया था। दिया जाए कि अभी सुनने को मिला है कि इस शर्मनाक काम को अंजाम देने में जिस किसी का भी हाथ था उसको आखिर पकड़ लिया गया है। वो मुजरिम अब पुलिस की गिरफ्त में है। बता दिया जाए कि कर्नाटका सीएम सिद्धरमैया और बीजेड जमीर अहमद खान ने भी इस हादसे की कड़े अंदाज में मुखालिफत की है और कहा है कि इस जुर्म को करने वाले मुजरिम को कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए। लिहाजा अब देखने और सुनने को मिल रहा है कि बीजेड जमीर अहमद खान ने ऐसे हालात में यहाँ बड़ी ही अच्छी और प्यारी इंसानियत की मिसाल को पेश किया है। बैंगलोर शहर के विनायक नगर चामराजपेट में घटने वाली इस दर्दनाक हादसे की मजम्मत करते हुए उन्होंने किसान करना, जो कि अपनी 3 गायों की ऐसी हालत के चलते बेहद परेशान था, उसके घर वालों, माँ और बहन को बुलाकर 3 लाख रुपये की मालियत के 3 गायों को उनके हवाले किया ताकि उनकी कुछ मदद की जा सके। जी हां, बीजेड जमीर अहमद खान ने परेशान किसान करना के घर वालों को बुलाकर 3 गायें जिनकी कीमत 3 लाख रुपये बताई गई, वो खरीद कर किसान करना के घर वालों के हवाले किया। इस मौके पर यहां जनाब बीजेड जमीर अहमद खान के साथ सीएम साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जनाब नसीर अहमद, केएमडीसी चेयरमैन बीके अल्ताफ खान, चामराजपेट कांग्रेस लीडर्स जनाब अमजद खान, आतुश, जनाब गौस, श्री विनायक, श्री एम सुरेश कुमार, मणि, श्री प्रसाद यहां मौजूद दिखाई दिए। नाजरीन को अब बड़ी ही खतरनाक, दिल को दहलाने वाली दास्तान सुनाई और बताई जाती है, जो कि अपने गुलबर्गा शहर से सिर्फ 113 किलोमीटर की दूरी पर पेश आई। जी हां, बीदर शहर में घटने वाली ये सनसनीखेज खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसको देखने सुनने के बाद आम इंसान का दिमाग और दिल कुछ देर के लिए ठहर सा जाएगा। ये देखकर दिमाग सन पड़ जाएगा कि इंसान सिर्फ कुछ पैसों के लिए किसी और की जान को कितनी आसानी से ले सकता है। जी हां, बीदर शहर में दिन दहाड़े 2 इंसानों ने पैसों से भरे हुए बॉक्सेस को हासिल करने के लिए एक शख्स पर फायरिंग करके उसकी जान ले ली और जगह से फरार हो गए। बीदर शहर में वाक़ शिवाजी सर्कल पर कायम एसबीआई एटीएम के बिल्कुल सामने ये सनसनीखेज हादसा पेश आया कि एसबीआई बैंक एटीएम में पैसा डालने के लिए बैंक के कर्मचारी शिवाजी सर्कल के एटीएम पर पहुंचे तो अचानक वहां पर 2 नकाबपोश बाइक सवार आ गए और उन्होंने इन बैंक के कर्मचारियों के ऊपर लाल मिर्ची फेंकी और एक बैंक के कर्मचारी पर उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसकी ऑन द स्पॉट मौके पर ही मौत हो गई। फिर दोनों बाइक सवार पैसों से भरे हुए इस बड़े से सूटकेस को बाइक पर डालकर वहां से फरार हो गए। बताया गया कि इस बड़े से बॉक्स में तकरीबन 90 लाख रुपए थे, जिसको ये 2 नकाबपोश डाकू बाइक पर लेकर फरार हो गए। इन दोनों नकाबपोश डाकुओं की हठधर्मी, गुंडागर्दी और हैवानियत यहीं पर खत्म नहीं हुई। ये दोनों जैसे जैसे बीदर से आगे दूसरे शहरों से गुजरते गए, इन दोनों ने वहां पर भी ऐसे ही कोहराम मचाते हुए सनसनीखेज खून से भरी हुई कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। जी हां, ये दोनों नकाबपोश लुटेरे बीदर में एक बैंक कर्मचारी पर फायरिंग करके 90 लाख रुपए से भरे हुए बॉक्स को लेकर आगे बढ़े। बीदर से भागकर ये दोनों मुजरिम तेलंगाना रियासत के हैदराबाद शहर पहुंचे और रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए दोनों डाकू टिकट्स बुक करने के लिए अफजलगंज एरिया के रोशन ट्रैवल्स पर पहुंचे और टिकट्स को बुक करने वाले जहांगीर को दोनों पर शक हुआ। तब उसने दोनों के सामान की तलाशी ली तो इतना बड़ा अमाउंट देखकर वो हक्का बक्का रह गया, हैरत में पड़ गया। लिहाजा इसी दौरान एक मुजरिम ने अपने पास से पिस्तौल निकाली और जहांगीर पर 2 गोलियां दागी, जिसके बाद जहांगीर को पेट और पैर में शदीद चोट आई। फायरिंग करने के बाद ये दोनों डाकू फिर से मुकाम से फरार हो गए, जबकि ट्रैवल एजेंसी के इंतजामिया ने जख्मी जहांगीर को फौरी तौर पर असरा हॉस्पिटल को इलाज के लिए रवाना किया, जहां पर वो अभी भी जेरे इलाज है। तेलंगाना रियासत का मारूफ शहर हैदराबाद, जो कि अपने बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर के लिए पूरे स्टेट में मशहूर है, ऐसे शहर में दिन दहाड़े फायरिंग के वाक़ये से आवाम में बेचैनी और परेशानी का माहौल पैदा हो गया है। अफजलगंज एरिया की पुलिस टीम की तरफ से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को जारी किया गया है, जिसमें ये 2 नकाबपोश डाकू गोली चलाने के बाद भागते हुए भी नजर आए। जबकि बताया ये भी गया कि इस मौके पर कुछ काम से बीदर पुलिस के 2 अफसरान भी रोशन ट्रैवल्स पर मौजूद थे, जो कि कोई और केस में हैदराबाद शहर को आए थे।
नाजरीन को अब इस खूनी दास्तान में आने वाले बेहतरीन ट्विस्ट को बताया जाता है कि ये दोनों खतरनाक लुटेरे जो कि बीदर में आतंक मचाने के बाद एक शख्स का खून करने के बाद हैदराबाद पहुंचे थे और फिर वहां पर भी रोशन ट्रैवल के कर्मचारी जहांगीर पर भी उन्होंने 2 गोलियां चलाई थी और फिर उस मुकाम से भी वो दोनों फरार हो गए थे। लिहाजा सिर्फ 24 घंटे के अंदर बीदर शहर के लॉ एंड ऑर्डर को तहस नहस करने के बाद ये दोनों मुजरिम हैदराबाद में भी आतंक मचा रहे थे, लेकिन आखिरकार हैदराबाद शहर के रास्ते पर पुलिस ऑफिसर्स ने इन दोनों लुटेरों को पकड़कर इन मुजरिमों को लॉक कर दिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये दोनों शातिर और खतरनाक मुजरिम जो कि फायरिंग का खूनी खेल खेलते खेलते बीदर से हैदराबाद पहुंचे थे और वहां पर भी उन्होंने आतंक मचाया था। आखिरकार हैदराबाद पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कर्नाटका और हैदराबाद पुलिस ने मिलकर आखिरकार इन दोनों मुजरिमों को पकड़ लिया है, जो कि बड़ी ही अच्छी राहत सुकून पहुंचाने वाली खबर रही। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।